सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक रामबाण की, एक ऐसे इलाज की, एक ऐसे फॉर्मूले की कि देश की सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी, जो हम कहते नहीं थकते ना कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, 35 साल से कम उम्र की आबादी 65% है इस देश में, आबादी का 65%। वी आर अ यंग नेशन और यही ताकत बनेगी, हम विश्व गुरु बनेंगे इस युवा शक्ति के आधार पर ही। लेकिन यह युवा शक्ति, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बन जाए, यह सवाल लगातार हमें सताता भी है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। शब्दों पर गौर कीजिए। अब भूल जाइए वो आलम कि 60,244 नौकरियों के लिए, कांस्टेबल के पद के लिए 50 लाख लोग आवेदन भरेंगे, या मुंबई में 1,11,000 महिलाएं आवेदन भर देती हैं, अप्लाई कर देती हैं। 1200 नौकरियां थी विमेन कांस्टेबल की। या वो नजारा मुंबई में ही हेल्पर्स, एयरपोर्ट पर हेल्पर की नौकरियां लगी, 2200-2300 नौकरियां थी, 2.5 लाख बच्चे वहां पर पहुंच गए। मारा मारी राजस्थान में माली की नौकरी निकली, सरकारी माली, एमए, एमएससी, एमफिल छात्र वहां पर आवेदन करते हुए पाए गए। अब यह दूर की कौड़ी है दर्शकों, अब वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा। 2021-22 से 2023-24 के बीच आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे बेहतरीन संस्थान जो माने जाते हैं, और वहां पर जी दाखिला हो गया तो मां बाप भी सोचते हैं, बच्चे भी सोचते हैं अब तो भविष्य अपना सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, नौकरी तो लगेगी ही लगेगी, एक नहीं 2-2, 4-4 नौकरी के ऑफर आते मिलेंगे। लेकिन आईआईटी धारवाड़ में 2021-22 के मुकाबले 2023-24 में जहां 90% छात्रों की नौकरी लग गई थी, वो गिरकर रह गया आंकड़ा 65%। 35% छात्रों की नौकरी ही नहीं लगी। आईआईटी जम्मू में यह आंकड़ा 92% से घटकर 70% हो गया, 22% की गिरावट। आईआईटी रुड़की 98.54%, यानी कि लगभग हर बच्चे की नौकरी लग जाती है या लग जाती थी, वो गिरकर हो गया 79.66%, लगभग 20% की गिरावट। ये आईआईटी का हाल है। लेकिन वो काली रात अब खत्म, इस रात की सुबह हो गई है। और सुबह कहां हुई है? मध्य प्रदेश में अजब गजब एमपी एक ऐसा जुगाड़ निकाला है, एक ऐसा फॉर्मूला कि बेरोजगारी खत्म। अब युवा हो गए हैं आकांक्षी युवा। आप कहेंगे ये क्या होता है? यही तो मैं आपको समझाऊंगा, पर थोड़ी फुर्सत निकालिए, हिंदू मुसलमान से बाहर निकलिए। ये हर चीज में औरंगजेब, बाबर, अकबर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मस्जिदों पर तिरपाल, जुम्मे की नमाज पर बवाल, नवरात्र बनाम ईद, इसी खेल में युवा को फंसाया जा रहा है क्या? इस पर भी चर्चा मैं करने वाला हूं। फॉर्मूले का तो इंतजार आपको होगा, बहुत ही अजब गजब है। तो आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल बेरोजगारी के इस अहम मुद्दे पर, उन सवालों का रहेगा इंतजार। एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये टैगलाइन थी कुछ साल पहले मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट की, कि आइए अजब गजब प्रदेश है, आकर यहां का मजा लीजिए, लुत्फ उठाइए। पर सही मायने में मध्य प्रदेश अजब और गजब सूबा साबित हो रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले वहां की विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक ने सवाल पूछा, बड़ा साधारण सा सवाल था
कि भाई रोजगार की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में। और यह मार्च का महीना है, तो मार्च के ही महीने में 2015, 18, 2021 और 2024 में क्या हालत थी। बेरोजगारी बढ़ी है या रोजगार बढ़ा है या घटा है, उसका उल्टा कर लेंगे तो बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है, ये बता दीजिए। तो वहां के स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो हैं गौतम टेटवाल, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम ये रोजगार के आंकड़े नहीं रखते हैं, ये बेरोजगारी के। वो रोजगार पोर्टल है, इस पर जो आकांक्षी युवा है ना, हम उनकी जानकारी रखते हैं। आकांक्षी युवा, जिनको आकांक्षा है, चाहत है, एक नौकरी की दरकार है, तो वो हो गए आकांक्षी युवा। नाम बदल दिया, बेरोजगारी खत्म, समस्या ही खत्म, स्यापा ही मिट गया या मिटा दिया गया। यह तब जबकि जुलाई 2023 में 25,85,000 लोगों ने श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया, यानी कि उनको नौकरी की दरकार थी। दिसंबर 2023 में 6 महीने में ही ये और बढ़ गया, 26,17,000 हो गया आंकड़ा। और 28 मार्च 2025, ये आज का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 29,37,000 हो गया है आंकड़ा। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार कह रही है नहीं, आकांक्षी युवा हैं ये। और फिर आगे और इस पर सफाई देते हैं गौतम टेटवाल। वो कहते हैं अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है और रोजगार कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन है तो वो बेरोजगार नहीं हुआ। अरे पिता की दुकान तो है, वहां भी काम कर रहा है। जो युवा अपने और अपने परिवार के 12,646 रुपए की आय से कम कमाता हो, उसे कोई काम नहीं मिल रहा हो, तो वो बेरोजगार हो सकता है। और दावा किया कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में तो ऐसी स्थिति है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं, राम राज्य ले आए हैं। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 861 रोजगार मेले लगे। मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा दे रहा हूं, यह सरकार का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश सरकार का। 1,21,017 लोगों की नौकरी लगी। और 2023-24 पिछले साल रोजगार मेलों की तादाद भी घट गई, 35% घट गई, 563 रह गए। और नौकरी लगी सिर्फ 52,846 लोगों की, 56% की गिरावट। ना मेले लग रहे हैं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ना मेले लगाएंगे ना नौकरी मिलेगी, और आकांक्षी युवा हैं। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बेरोजगारी का नाम बदलकर जनता को धोखा देंगे। नाम बदलने का एक ये नया चलन चला है, एक नया शगल है। मध्य प्रदेश में तो 54 गांवों के नाम बदल दिए गए पिछले महीने ही। जनवरी में 14 गांवों के नाम बदल दिए गए, शहरों के भी नाम बदले जा रहे हैं। अब समस्या का नाम ही बदल दिया तो समस्या ही खत्म हो गई। हेमंत कटारे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी पर जो क्रांतिकारी कदम उठाया है वो इतिहास में सबसे आसान समाधान के रूप में दर्ज होगा। आगे वो क्या कहते हैं, ट्वीट किया उन्होंने, तो अब सरकारी अस्पतालों में मरीज नहीं होंगे, बस स्वस्थता के आकांक्षी नागरिक होंगे। मरीज कहां हैं? स्वस्थता के आकांक्षी नागरिक हैं। गरीबों को गरीबी नहीं सताएगी, वो होंगे समृद्धि के उम्मीदवार। और भ्रष्टाचार भी खत्म, क्योंकि घोटालेबाज वो अपने आप को कहेंगे ईमानदारी के उपासक। व्हाट्स इन अ नेम, वो ऐसे ही पूछते रह गए। यहां पे तो नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। और ऐसे में युवा, उसके लिए एक और रास्ता, आसान सा रास्ता खोज निकाला है, और इसमें मीडिया, हम लोग पूरा समर्थन दे रहे हैं अलग अलग सरकारों को। वो कैसे? मार्च में 28 मार्च हो गई, पिछले 28 दिनों में किन मुद्दों पर हमने चर्चा की है? हम मतलब मैं तमाम मीडिया की बात कर रहा हूं, नेशनल
चैनल्स की, टॉक शोज की। छत्रपति शिवाजी महाराज बनाम औरंगजेब, राणा सांगा बनाम बाबर, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर, मस्जिद बनाम मंदिर, संभल में खोजो, भारत एक खोज, भारत एक खोद में तब्दील हो गया ये मिशन। भारत एक खोद, हर जगह खुदाई कर डालिए। होली और रमजान में दिक्कत हुई, अब ईद और नवरात्र पर दिक्कत हो रही है। जहां दिक्कत नहीं हो रही है वहां हम दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और जो असल दिक्कत है देश की, बेरोजगारी, क्या उसका निदान निकलेगा भी? ये डेमोग्राफिक जो लायबिलिटी बनती जा रही है, आंकड़े सरकार नहीं देती, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ा तुर्रा क्या होता है कि भाई सरकारी नौकरी ही नौकरी थोड़ा है, स्वरोजगार भी है, स्टार्टअप्स की बात होने लगती है। वर्ल्ड वाइड ट्रेंड है, 5 स्टार्टअप शुरू होते हैं, 4 बंद हो जाते हैं, पर उसी की दुहाई दे दी जाती है। अब भगवान दास सब नानी है, विधायक हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, वो कह रहे हैं आज का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं चाहता है बल्कि काम करने का आकांक्षी है। तो काम कैसे करेंगे भाई? मनरेगा का बजट भी आप घटाए जा रहे हैं, 28,000 करोड़ की उसमें कटौती कर दी गई है। और निजी क्षेत्र में भी नौकरियां हैं, बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, वो मिल कहां रही है? यहां तो छटनी हो रही है, छटनी। मैं अपने ही इंडस्ट्री का बाकायदा आपको उदाहरण दे सकता हूं। हर महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद छटनी होती है किसी ना किसी चैनल में, बड़ी छटनी। नई नौकरियां नहीं लग रही हैं। और कोरोना के बाद तो एचआर डिपार्टमेंट को बहुत कुछ समझ में आ गया कि कम कीमत में भी काम कैसे हो सकता है। बिना तनख्वाहें बढ़ाए, बिना अप्रेजल किए भी मजबूर कैसे किया जा सकता है कर्मचारी को। पर इस समस्या पर ध्यान देने का टाइम किसके पास है भाई? हिंदू मुसलमान करना है, उसी से देश आगे बढ़ेगा। यह जहर जो मन में बोया जा रहा है, घुसाया जा रहा है, धर्म की जो यह अफीम चटाई जा रही है, यही देश को विश्व गुरु बनाएगा क्या? इसी पर बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, इस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, अजब एमपी का गजब जुगाड़, युवा अब नहीं बेरोजगार, और बेरोजगारी का समाधान रोज करो हिंदू मुसलमान।